हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट हिना एंड इट्स टाइम फॉर योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। संगनी के आज के एपिसोड को हमने स्पेशल बनाया है कुछ ब्यूटी और फैशन टिप्स के साथ, जहां सबसे पहले ब्यूटी टॉक सेगमेंट में हम जुड़ेंगे अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी से, जिनसे हम बात करेंगे स्किन केयर के 3 बेसिक्स के बारे में, जो होते हैं क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। उसके बाद लेंगे आपकी ब्यूटी रिलेटेड क्वेरीज, जिनके आंसर्स देंगी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट, और आखिर में आपको दिखाएंगे कुछ खास फैशन टिप्स। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लीजिए आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। 2 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, तो आप थोड़ा सा 35 to 40 इतना वाला SPF जरूर लगाएं। वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज के लिए आजकल मार्केट में स्लीवलेस टैंक टॉप से लेकर लॉन्ग स्लीव्स टी शर्ट मौजूद हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड की हमारे ब्यूटी टॉक सेगमेंट के साथ, जहां हम जुड़ेंगे अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी से, जिनसे हम बात करेंगे स्किन केयर के 3 बेसिक्स के बारे में, जो होते हैं क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। जानेंगे इनका सही इस्तेमाल और इम्पोर्टेंस स्किन केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्वागत करते हैं डॉली जी का हमारे शो पे। वेलकम टू आवर शो मैम। हेलो मैम, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि जब भी हम क्लीनर्स की बात करते हैं तो उनका सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये बताइए। देखिए, जब हम बात करते हैं अपने स्किन की टोनिंग की, तो जैसा कि आप कह रहे हो क्लेंजर का क्या रोल है, तो सबसे पहला रोल है वो क्लेंजर का ही होता है। क्योंकि जब तक हमारी स्किन क्लीन नहीं है, जब तक वो पूरी तरह से साफ नहीं है, तो स्किन की टोनिंग हो ही नहीं सकती। क्योंकि ऑलरेडी उसमें डस्ट, डर्ट, स्वेट की वजह से धूल जो चपक जाता है अपने फेस पे या बॉडी के किसी भी पार्ट पे, तो हम स्किन की टोनिंग नहीं कर पाते। इसलिए सबसे अहम रोल जो है वो क्लेंजर का है। तो जब आप क्लेंजर चुनते हैं या चूज करते हैं, वो अपने स्किन के अकॉर्डिंग चूज करिए। क्लीनर्स के बाद अगर हम बात करें टोनिंग की, तो टोनर्स का सही इस्तेमाल किस तरीके से करें, हमें ये बताइए। टोनर की अगर हम बात करें तो टोनर हम लोग जनरली उनको रेकमेंड करते हैं जिनकी स्किन बहुत ऑयली है। ऑयली के साथ साथ ये एक, जैसे हम कहते हैं ना कि इट्स लाइक अ सर्कल। अगर स्किन ऑयली है तो ऑटोमेटिकली उसमें पिंपल्स होते हैं या छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस स्किन में हम टोनर की एप्लीकेशन रिकमेंड करते हैं और कहते हैं टोनर इज़ अ मस्ट। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप यू कैन अवॉइड द टोनर, पर अगर आपकी स्किन ऑयली है, पिंपल्स है या नहीं है, दोनों में आप टोनर जरूर लगाएं। टोनर जब आप लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें, वही जैसा कि मैंने क्लेंजर के लिए कहा कि बहुत ज़्यादा रगड़े ना, बिल्कुल ना रगड़े। और जिस एरिया में आपके पिंपल्स हैं, घबराएं ना, उसमें भी आप टोनर लगा सकते हो, लेकिन उसको बहुत हल्के हाथ से, जैसे टोनर लगा रहे तो बिल्कुल ऐसे दबाकर, उसको बिल्कुल भी ना रगड़ें। और जैसे ही आप टोनर लगाएंगे, आप देखेंगे कि पिंपल्स से जो भी आपको इरिटेशन हो रही है, पिंपल्स के अंदर भी और उसके अगल बगल भी बहुत बार ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, या बहुत मुहासे में आप देखेंगे एक पस ऐसा बन जाता है अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्किन में। तो टोनर से कोई दिक्कत नहीं होती है, टोनर से क्लेंजिंग अच्छी हो जाती है एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन। क्लेंजिंग और टोनिंग के बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो होता है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजर का सही इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, हमें ये बताइए। जब आपकी स्किन बिल्कुल साफ हो गई है, जब आपको लगता है कि स्किन में किसी भी तरह का डर्ट नहीं है, पसीने से कोई चिपचिपाहट नहीं है, कोई भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल स्किन साफ है और ब्रीथ कर रही है, मतलब जो भी पोर्स बंद हो गए थे डर्ट की वजह से या स्वेट की वजह से, वो जब बिल्कुल साफ हो जाए, जब आपने क्लेंजिंग सही ढंग से कर ली या टोनर लगा लिया, उसके बाद आप अपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाइए। क्योंकि ये एक, जैसे कहते हैं ना, स्टेप वाइज स्किन के लिए ये बहुत ज़रूरी है और ये डेली करना चाहिए। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट, और इतना आपको अपने स्किन के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो जब आपकी स्किन पूरी तरह से क्लीन हो गई या आपने टोनर भी लगा लिया, उसके बाद अपने स्किन पे आप मॉइस्चराइज़र लगाइए। मॉइस्चराइज़र अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप उस मॉइस्चराइज़र से पहले आप
SPF ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप सन ब्लॉकर नहीं लगाएंगे, अगर आप बाहर गए और सिर्फ मॉइस्चराइज़र है, या आपकी स्किन आपने क्लेंजिंग कर ली, टोनिंग कर ली और मॉइस्चराइज़र लगा दिया विदाउट SPF प्रोटेक्शन, तो आपकी स्किन जो है वो टैनिंग के साथ साथ स्किन में डलनेस आ जाती है, स्किन इफेक्ट हो जाता है, बिकॉज जो सन के रेज हैं वो इतनी बुरी तरह से स्किन को डैमेज करती हैं, वो फिर आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। जब आप घर के अंदर हैं तो भी सन प्रोटेक्टर लगाएं, उसकी मात्रा भले आप कम रखें, 15 या 10 इतना, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको सारा दिन बाहर रहना है, चाहे ऑफिस के अंदर ही रहना है, तो भी आप 20 पॉइंट्स का SPF लगाएं। और अगर आप 2 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, तो आप थोड़ा सा 35 to 40 इतना वाला SPF ज़रूर लगाएं। उसके बाद खूब अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लें, तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन सन से भी बच गई और आपकी स्किन को जो हाइड्रेशन चाहिए वो मिल जाता है मॉइस्चराइज़र से। डॉक्टर जी, इसके बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि घरेलू कौन कौन से नुस्खे होते हैं जिससे कि हम स्किन की टोनिंग कर सकते हैं। अगर हम घरेलू नुस्खों की बात करें तो ये जो हमारा रेजिम है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग के लिए, तो घर पे आप कोई भी जो भी फ्रूट्स जो सीजनल है वो आप लगा सकते हैं। जैसे आप क्लेंजिंग के लिए, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो आप नींबू से क्लेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन C बहुत हाई है, तो इट्स अ वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट। उससे क्लेंजिंग हो जाती है और जो भी दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे हट जाते हैं। या आप टमाटर के जूस से भी अपने फेस पे लगा सकते हैं, उससे भी क्लेंजिंग कर सकती हैं। अगर हम बात करें मॉइस्चराइजिंग की, तो आप मलाई लगा सकती हैं अपने फेस पे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप मलाई लगा सकती हैं। अगर स्किन में पिंपल्स या ये सब की प्रॉब्लम है तब आप मलाई थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि उसमें जो फैट होता है वो कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, वो थोड़ा क्रीमी होता है, तो उसकी जगह हुए तो आप फैट फ्री दही वो भी लगा सकती हैं। दही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड एंड नेचुरल एजेंट, उससे क्लेंजिंग भी होती है, हल्का सा फेस हाइड्रेट भी होता है। अगर पैक की बात करें तो आप एलोवेरा की पैक लगा सकती हैं, बट पैक डेली नहीं रिक्वायर्ड है। हाँ, वंस इन अ वीक या वंस इन 10 days आप पैक लगा सकती हैं एलोवेरा की या मुल्तानी मिट्टी की, ये सब घर पे आप कर सकती हैं। या कोई फ्रूट घिस लें, टमाटर घिस लें, आलू घिस लें, खीरा घिस लें, उसका जूस लगा लें या उसका पल्प लगा लें, ये सब चीज़ें बहुत बहुत अच्छी हैं स्किन के लिए। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी, लगाने के साथ साथ अगर आप इनका इंटेक बढ़ा दें तो आप देखेंगी आपकी स्किन में एक अलग सी ग्लो रहेगी और आपको स्किन को मेंटेन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। डॉली जी, हमारी और आपकी बातचीत अभी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल, भले ही वो आपकी ब्यूटी से रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड या फिर फैशन रिलेटेड, आप वो सभी क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकती हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक ID है facebook/ETV संगनी। इसी के साथ आपको बता दूं कि संगनी में चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट, तो चलिए देख लेते हैं कौन सी हैं आज के एपिसोड की 5 सेल्फी एंट्रीज। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट हैं अमाया सिरोही, राजस्थान से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं गुरजीत, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं इति, कोटा, राजस्थान से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं सोनिया, दिल्ली से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पांचवी पार्टिसिपेंट हैं सृष्टि, रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम लेने वाले हैं आपकी क्वेरीज, जिनके आंसर्स देंगी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। स्टे ट्यून ऑन योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज के लिए आजकल मार्केट में स्लीवलेस टैंक टॉप से लेकर लॉन्ग स्लीव्स टी-शर्ट मौजूद हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के ड्रेस पहनना पसंद करते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब वक्त आ गया है उस सेगमेंट का जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार, क्योंकि हम लेने वाले हैं आपकी क्वेरीज जिनके आंसर्स देंगी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। चलिए एक बार फिर जुड़ते हैं डॉली जी से। डॉली जी, हमारी जो सबसे पहली क्वेरी है वो शिखा जी की तरफ से है, जो ये कहती हैं कि अगर चेहरे पर मुहासे हों तो क्या क्रीम यूज की जा सकती है? शिखा, अगर हम बात करें मुहासों की और क्रीम की, तो ऐसा नहीं है कि आप क्रीम नहीं लगा सकती, लेकिन क्रीम भी ऐसे आते हैं विच आर मेंट फॉर ऑयली स्किन। आप क्रीम जरूर लगाइए, क्योंकि क्रीम भी ज़रूरी है स्किन के लिए। ये नहीं कि आपका स्किन ऑयली है तो आपको क्रीम की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, तो जो क्रीम्स आ गए हैं उसमें भी दे आर many a time gel based which is recommended for oily skin। तो आप ऐसा क्रीम पिक करें जो जेल बेस्ड है और वो लगाएं, तो आप देखेंगी कि आपके स्किन की मेंटेनेंस बहुत सही रहेगी और आपको मुहासों की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। सेकेंडली, अगर आप जब भी फेशियल कराएं, कहीं भी कराएं, आप ज़रूर उनसे कहिए कि आपको जेल बेस्ड फेशियल दें। उससे आप देखेंगी कि आपके स्किन में कुछ भी जो भी परेशानी है मुहासों की, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर फेशियल कराएं। इससे आपकी स्किन की जो टोन है उसकी इवननेस मेंटेन रहेगी। पिंपल्स की वजह से जो दाग धब्बे हैं वो कम होंगे, और जो चीज़ें आप घर पे नहीं कर सकती हैं, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, वो एक अच्छा टेक्नीशियन करके देगा। और आप अपनी स्किन का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि जिनके स्किन में मुहासे या जैसे हम पिंपल्स कहते हैं या दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, उन्हें ज़रूर एक साउंड टेक्नीशियन से एडवाइस लेना चाहिए और ज़रूर रेगुलरली फेशियल या क्लीनअप्स लेना चाहिए। डॉली जी, हमारी जो अगली क्वेरी है वो तन्वी जी की तरफ से है, जो ये जानना चाहती हैं कि सनस्क्रीन कब लगाई जाए, और उनका मेन क्वेश्चन ये है कि अगर शेड में वो हैं तो क्या तब भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए? तन्वी जी, सनस्क्रीन आप कभी भी और हमेशा लगाइए। क्या होता है कि जैसा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जब हम घर के अंदर हैं, इंडोर्स, मैं हमेशा ये कहती हूँ अगर हम घर के अंदर भी हैं तो कहीं ना कहीं से धूप तो आ ही रही है, या अगर आर्टिफिशियल लाइट्स भी है तो वो भी हमारे स्किन को हिट करता है, तो आप ज़रूर लगाएं। हाँ, उसका जो मात्रा है, जैसा कि हम कहते हैं कि SPF 10 या 15 जो सन प्रोटेक्टिव आते हैं लोशंस, आप 15 तक का 15 पॉइंट तक का लगाइए जब आप इंडोर्स हैं। जैसे ही आपको लगे कि आप बाहर जा रही हैं या धूप में ज़्यादा रहेंगी, तो बस इसका जो SPF के जो आते हैं लोशंस, वो अलग अलग पास के आते हैं, तो आप उसको बढ़ाते जाइए। जितना आप ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं सन पे, उतना ही आप उसकी जो मात्रा है वो बढ़ा दीजिए। 30, 40, 35 इस लेवल तक, आप 60 तक भी आता है। अगर आप मान लीजिए कहीं घूमने गई हैं और बीच में हैं, तो आपको पूरे जहाँ जहाँ भी आपका स्किन एक्सपोज्ड है उतने पूरे एरिया में आप ज़रूर लगाइए। या आप पहाड़ों पे जा रही हैं, यू आर मोर क्लोजर टू द सन, तो आप 60 से कम का मत लगाइए। और एवरी 4 आवर्स आप हमेशा कैरी करिए, अपने फेस को क्लीन करिए, उसके बाद खूब अच्छे से दोबारा से सन प्रोटेक्टर लगाइए और फिर मॉइस्चराइजर लगाइए। इसका ध्यान ज़रूर रखिए। डॉली जी, हमारी जो अगली क्वेरी है वो शिल्पी जी की तरफ से है, जो ये पूछना चाहती हैं कि क्या पेट की गड़बड़ी से मुहासे हो सकते हैं? हाँ, पेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है शिल्पी, बिकॉज पेट से ही सब कुछ रिलेटेड है। अगर आप के स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इन्फेक्शन है, वो इमिडिएटली आपके स्किन पे और सबसे पहले वो फेस पे आप देखेंगी दिखने लगता है। छोटे छोटे दाने आ जाएंगे, कभी कभी लाल ऐसे दाने आ जाएंगे, कभी कभी तो किसी को इतना सिवियर रिएक्शन हो जाता है कि हाथ पैर में भी आ जाते हैं। तो स्टमक साफ रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा बाहर खा रही हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रही हैं, तो गिव योरसेल्फ अ ब्रेक, या उसके साथ आप गुनगुना पानी ज़रूर पी लें। खाना खाने के आधे घंटे बाद अगर आप गुनगुना पानी पी लेंगे 1-2 ग्लास, तो जो भी है वो एकदम फ्लश आउट हो जाता है। कभी भी ऑयली फूड खाइए, चाहे घर पे या बाहर, आप गुनगुना पानी ज़रूर पी लीजिए। इससे स्टमक साफ रहेगा और स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
थैंक यू सो मच डॉली जी, आप हमारे शो पे आई, इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपने हमारे साथ किया और दिए हमारे दर्शकों की क्वेरीज के आंसर्स। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। दोस्तों, अगर आपके पास भी हैं कोई सवाल जिनके जवाब आप हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। संगनी में चल रहा है एक इंटरेस्टिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट। तो चलिए एक बार फिर नजर डाल लीजिए आज के एपिसोड की 5 सेल्फी एंट्रीज पर। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट हैं अमाया सिरोही राजस्थान से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं गुरजीत सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं इति कोटा राजस्थान से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं सोनिया दिल्ली से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पांचवी पार्टिसिपेंट हैं सृष्टि रायबरेली उत्तर प्रदेश से। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत क्योंकि ब्रेक के उस पर हम आपके लिए लाएंगे कुछ खास फैशन टिप्स। स्टे ट्यून ऑन योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज के लिए आजकल मार्केट में स्लीवलेस टैंक टॉप से लेकर लॉन्ग स्लीव्स टी शर्ट मौजूद हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। संगनी हर हफ्ते आपके लिए लाता है फैशन से जुड़ी कुछ खास टिप्स जिससे कि आप अपने फैशन स्टेटमेंट को अपडेट कर सके और कैरी कर सके एक नया लुक जब भी आप किसी गैदरिंग या पार्टी में जाएं। तो चलिए देख लेते हैं फैशन टिप्स में आज क्या है खास आपके लिए। चाहे जिम हो या मार्केट, महिलाएं कहीं भी अपने स्टाइल और कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हैं। इसीलिए आजकल वर्कआउट और एक्सरसाइज के आउटफिट्स में भी काफी वैरायटी और स्टाइल देखने को मिल रही है। अगर आप भी सेहत दुरुस्त करने के पल में कुछ अलग दिखना चाहती हैं, तो आज का फैशन टिप्स सेगमेंट है उसी के लिए। चाहे जिम हो या फिर पार्क या फिर योगा सेंटर, हर तरफ हर उम्र की महिलाएं आजकल अपने स्वास्थ्य और फिगर को मेंटेन करने के लिए वर्कआउट करती दिखाई देती हैं। महिलाओं में बढ़ते एक्सरसाइज की तरफ रुझान के चलते मार्केट में भी काफी फैशनेबल और आरामदायक ऑप्शंस मौजूद हो गए हैं। क्या है वो, आइए जानते हैं। वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज के लिए आजकल मार्केट में स्लीवलेस टैंक टॉप से लेकर लॉन्ग स्लीव्स टी शर्ट मौजूद हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। वैसे फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लीवलेस टी शर्ट व प्लेन स्पैगेटी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। फैशनेबल दिखने के लिए आप पतली स्ट्रैप्स या शॉर्ट स्लीव्स का भी सहारा ले सकती हैं। एक्सरसाइज करते वक्त कॉलर नेक व स्ट्रैपलेस टॉप कभी न पहने। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबी महिलाओं के लिए एक्सरसाइज शॉर्ट्स अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। यदि आप वर्कआउट के दौरान लेगिंग्स पहनती हैं तो इनमें आपको ढेरों कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। ध्यान रखें, वर्कआउट के दौरान किसी भी प्रकार की ज्वेलरीज ना पहनें। जब भी आप वर्कआउट वेयर खरीदने जाएं तो अपने कंफर्ट का खास ध्यान रखें व कपड़े खरीदने से पहले उन्हें एक बार पहनकर अवश्य देख लें। अगर आप खुद को थोड़ा स्लिम देखना चाहती हैं तो बेहतर होगा कि आप टी शर्ट में ब्लैक ऑप्शन को चूज करें। और अगर अपने स्टाइल स्टेटमेंट में बदलाव करने को सोचा है तो जूते, हैंडबैग्स और वॉच में कुछ कलरफुल ऑप्शन चुनें। 100% फिटिंग वाले कपड़े वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज के लिए नहीं सिलेक्ट करने चाहिए। इससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपनी नीड के मुताबिक एक्सरसाइज आउटफिट्स का चुनाव करें ताकि स्ट्रेच या फिर झुकने के वक्त आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। हमेशा लोअर और अपर आउटफिट्स में कंट्रास्ट कलर का चयन करें। इससे आपकी पर्सनालिटी अलग दिखेगी।
रेडीमेड आउटफिट्स में कलर कॉम्बिनेशन का विशेष ख्याल रखा जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल या कोई फीडबैक या सजेशंस जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप वो सभी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। इसी के साथ एक बार फिर देख लीजिए आज के एपिसोड की 5 सेल्फी एंट्रीज। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट हैं अमाया सिरोही राजस्थान से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं गुरजीत सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं इति कोटा राजस्थान से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं सोनिया दिल्ली से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पांचवी पार्टिसिपेंट हैं सृष्टि रायबरेली उत्तर प्रदेश से। आज के एपिसोड में बस इतना ही। इसी के साथ वक्त हो गया है आज के एपिसोड को वाइंड अप करने का। दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी एक और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।